फर्स्ट टाइम आई एम हैविंग अ कॉन्फ्रेंस जहाँ पर मुझे ऐसी कुछ बात करनी पड़ रही है, पर क्या करूँ, मजबूरी ऐसी हो गई है। आप लोग सब जानते ही हैं कि हमारा परिवार इज़ माय डैड, हम लोग सब काफ़ी चीज़ों को बहुत हद तक बर्दाश्त करते हैं। जब चीज़ें उससे बाहर, हद से बाहर निकल जाती हैं, तब कोई भी फैमिली वाला हो, कोई आदमी हो, तो अंदर से खून बहुत खौलता है, हर्ट होता है आदमी। और इस वजह से वी हैव टेकन दिस स्टेप और चाहेंगे कि ऐसी चीज़ किसी के साथ भी ना हो, और कोई भी चीज़ को किसी की फैमिली हो उसके खिलाफ कुछ भी ऐसा किया जाए तो खुद को आदमी को पहले सोचना चाहिए कि हमारे पास भी फैमिली है, हमारी भी बहनें हैं, हमारे भी भाई हैं, माँ है, ग्रैंडफादर, सब कुछ है, लेकिन उन पर क्या बीती होगी। तो माय रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी इज़ नॉट कि आई एम ट्राइंग टू डू एनीथिंग एल्स, इज जस्ट टू बी विद मी। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी मेरे दर्द, हमारी फैमिली के दर्द को समझें, बिकॉज सालों से हम लोग, मैं डैड, उसके बाद हम लोग आए हैं, हमेशा नेक चीज़ें की हैं, अच्छी चीज़ें की हैं, कभी ऐसी चीज़ नहीं की जिसकी वजह से हमें पूरी दुनिया में जानती है, हमें प्यार करती है, और इससे ज़्यादा फाउंडेशन करना पाते हैं। हमने एक लिक्विडेटेड डैमेजेस एस्टिमेट किया है 200 करोड़ का। फिलहाल हमने नोटिस भेजी है, वी आर वेटिंग फॉर द रिप्लाई। अगर कोई प्रॉपर रिप्लाई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो डेफिनेटली विद इन अ डे और टू और बाय नेक्स्ट वीक विल फाइल द सूट। अगर आपने ये प्रोग्राम सुना होगा तो आपको समझ में आएगा मजाक की हद क्या होती है। एक लिमिट होती है, व्हेन यू गो बिलो द बेल्ट तो आदमी वही काम उन्होंने बर्दाश्त किया, काफ़ी लंबा, काफ़ी वक्त से चल रहा है, हम लोग बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अभी हद से ऊपर चला गया। वी कांट टेक इट एनीमोर, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर। देखिए, इंसान अपनी इज्जत को खुद नहीं आंक सकता। ये एक टेंटेटिव लिक्विडेटेड डैमेजेस है। आप किसी की भी इज्जत की पैसे से वैल्यू नहीं लगा सकते, परंतु फिर भी अगर आप किसी इंसान को सबक सिखाना चाहते हैं कि आपने गलत किया है और वास्तव में इन्होंने नुकसान भुगता है। आज आपके बारे में कोई कॉमेडी करे और आप रोड पे निकलेंगे, किसी को पता नहीं होगा आपने की है नहीं की है वास्तविकता में, तो आपकी लोगों के आगे क्या इंप्रेशन होगी, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। आज इनकी एक फ़ैन फॉलोइंग है, पूरे वर्ल्ड के अंदर इनकी फ़ैन फॉलोइंग है, और उसके बावजूद अगर वर्ल्ड में ये मैसेज जाता है कि सन्नी या उनका परिवार ऐसी चीप कॉमेडी कर रहा है या ऐसे चीप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा धक्का कुछ भी नहीं पहुंच सकता उनके आगे। तो इसलिए एक लिक्विडेटेड अमाउंट है, और कोर्ट में हम डेफिनेटली अगर जरूरत पड़ी तो ये प्रूव कर देंगे कि वास्तव में इतना नुकसान भुगता है उन्होंने। The first time I'm doing something, for the reason is to just bring it across that we are not going to simply sit down and people can just do anywhere, can make go way beyond something, because you have never heard us speak about anything around so many issues. We have never spoken about anything, and we're just tired about the whole thing. The more you sit down, the more you're quiet, people really believe that it is like this, and you do not retaliate to it, and things get bad to us. And besides that, mimicry, I'm not against any mimicry, but when it gets cheap and it gets bad, that is what hurts you. And there's always a limit to everything. And fine, I have nothing against mimics, because lots of people, they're actors, they are friends. We also mimic around something, but that is not just for the heck of it for a while. It is not something which you make it commercial and you go, and then you go ugly with it. You shouldn't go ugly. This is ugliness. देखिए, अंदरूनी हम वैसे ही लोग हैं जो 2.5 किलो से आदमी को सुला देते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ बीइंग अ पब्लिक फिगर आपको अपने आप को बहुत कंट्रोल में रखना पड़ता है। एंड वही मैं कह रहा हूँ, इसलिए हम पेशेंस की हद होती है और चीज़ें बहुत आगे जा रही हैं। और आज जब लॉ इज समथिंग व्हिच कैन बी ब्रॉट अप एंड देयर आर मीन्स ऑफ वे ऑफ स्टॉपिंग थिंग्स, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट रूट आउट। बिकॉज अगर मैं कुछ ऐसे कहता हूँ या कुछ करता हूँ तो पता चले मेरे को उल्टे इमोशन को फिर भूल जाते। देखिए, मेरा ये कहना था कि आई वांटेड टू ब्रिंग दिस आउट टू द होल वर्ल्ड, टू एवरीबॉडी, कि listen to be quiet anymore, and please stop hurting us, and we are not out to hurt anybody. We are out there to be as helpful as we can to everyone wherever it is. It's not because we want to be or whatever it is. We're trying to protect something. That's our nature, and what our nature is something which has been brought across. That's why millions of fans love us, because what we are, not for anything else. It's not the problem of Sunny alone. Tomorrow even we can face that problem. We don't want this to make a general issue, but at the same time we are also responsible to the society, and I believe that all of you will be with Sunny
to see that nobody's reputation is damaged only for getting a cheap publicity.